अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के शहीद रहबर का जुलूस जनाजा बरामद हो गया है। सफ़र आखिरत के लिए अलविदा कहने अक़ीदतमंदों का हुजूम उमड़ आया है। इस दौरान हर आंख अश्कबार और फ़ज़ा सोगवार दिखाई दी। आयतुल्लाह ख़ामनाई के खून का हिसाब लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर ईरानी आर्मी चीफ तक सब ने एक बार फिर यह अज़म दोहरा दिया है। दूसरी जानब ईरानी फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि जंगबंदी के दौरान दिफा से गाफिल नहीं रहे, नई जंग के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरान शहीद रहबर के खून का बदला खून से लेगा, दुश्मनों को दो टोक पैगाम दे दिया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर की जानिब से बड़ा बयान सामने आया। कहा, शहीद रहबर के कातिल तबई मौत नहीं मरेंगे। ईरानी अवाम और रियासत दोनों इंतकाम चाहते हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हादमी ने भी सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा और इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्करमीनिया ने कहा कि जंगबंदी के दौरान दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाया गया है। फौज हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने किसी भी किस्म की गलती की तो इसे फौरी, सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का आयतुल्लाह ख़ामनई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला क़यादत का खुसूसी शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान का वफ़द तकरीब में शरीक सबसे बड़ा और आला सतह का वफ़द था। ये दोनों बरादर ममालिक के देरीना तारीख़ी रवाबित और बाहमी एहतराम और लाजवाल दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खित्ते में सिफारती सरगर्मियां एक मरतबा फिर से तेज़ होने लगी हैं और ईरान अमरीका के दरमियान जारी टेक्निकल मुज़ाकरात का अगला मरहला एक बार फिर इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस अहम सिफारती अमल में सालिस के तौर पर शरीक होगा। पाकिस्तान फिर बनेगा अमन मुज़ाकरात का मेज़बान। ईरान और अमरीका इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे, इम्कान जाहिर कर दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 14 और 15 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतवक्के है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के तकनीकी माहिरीन पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। दोनों ममालिक के माहिरीन तकनीकी मामलात पर बातचीत करेंगे, जबकि पाकिस्तान बतौर सालिस व सहूलतकार किरदार निभाएगा। इससे कबल मुज़ाकरात के 2 अदवार बर्गनस्टॉक और दोहा में हो चुके हैं, जहाँ मुख्तलिफ तकनीकी और सिफाती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर ये मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हुए तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की सिफाती अहमियत को उजागर करेंगे बल्कि खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों में भी एक मुस्बत पेशरफ साबित हो सकते हैं। अब तमाम नजरें इस्लामाबाद में मुतवक्के इस अहम सिफाती मुलाकात पर हैं, जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर होने वाली बातचीत आइंदा पेशरफ का रुख मुतय्यन कर सकती है। इस्लामाबाद से लाहौर भागा मगर बच न पाया। ग्रुप कैप्टन आसिम का कातिल पकड़ा गया। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम साद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या उस वक्त पेश आया था जब साद एक खातून को हिरासा कर रहा था, जिस पर ग्रुप कैप्टन आसिम ने मदाखलत की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम कत्ल केस में अहम पेशरफ, फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। मुलजिम की उम्र 20 साल और रिहाइश खन्ना रोड बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सेल्समैन भी रह चुका है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद 9th एवेन्यू में मुलजिम एक लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहता था। लड़की ने इनकार किया, दोनों में हाथापाई हुई। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लड़की की मदद करना चाही, जिस पर मुलजिम तैश में आ गया। उसने ग्रुप कैप्टन पर फायरिंग कर दी और भाग निकला। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम पहले लाहौर की तरफ रवाना हुआ, भीरा में बस से उतरा और बाद में इस्लामाबाद आ गया। गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की मदद से अमल में आई। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। शहीद ऑफिसर ने खातून की जान और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करके जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज़ शनासी की मिसाल कायम की है। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कदर और एहतराम की निगाह से देखती है। वज़ीर आज़म ने अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए वाक़े की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहकीकात का हुक्म दिया। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी मरकज़ी क़यादत के हमरा गिलगित पहुँच गए, तकरीब में शिरकत करेंगे।
دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے شادمان میں 3 کروڑ روپے مالیت کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور موبائل ٹریکنگ کے ذریعے گھریلو ملازمہ سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر دیں اس حوالے سے. ساتھی سے مل کر واردات کا پلان بنایا گیا. ملازمہ 1 سال سے گھر میں کام کرتی تھی. ایس پی ماڈل ٹاؤن کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. ملزمہ گھر سے 3 کروڑ مالیت کا سونا چرا کر ساتھی کے ہمراہ فرار ہوئی تھی. گرفتار ملزمان سے 1 کروڑ روپے نقدی، سونا، آئی فون اور لیپ ٹاپ برآمد کیا گیا ہے. گرفتار ملزمان کو مل اور فروز سے مزید تفتیش جاری ہے. بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی فائل چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو بھجوا دی. عدالت نے قرار دیا کہ چیف جسٹس اس سے متعلقہ مقدمہ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ وہی اس درخواست پر سماعت کریں. نیب نے بحریہ ٹاؤن کی 5 پراپرٹیز کی نیلامی کے لیے 7 جولائی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے. اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں کی گئی ہیں. ایک ہفتے میں پولیس اور ملزمان کے درمیان 25 مقابلے رپورٹ ہوئے ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں 8 ڈاکو مارے گئے ہیں، جبکہ 24 زخمیوں سمیت 33 ملزمان دھر لیے گئے. پولیس کی ایک ہفتے کی کارکردگی رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے. اسی دوران 932 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات، 49 موٹر سائیکلز اور 4 گاڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. موسم برسات کی آمد مگر کراچی میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی. کلری نالے میں اتنا کچرا ہے جسے صاف کرنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوگا. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول کفیل احمد سے. جی کفیل، آگاہ کیجیے گا. جی ملز آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی لیکن کراچی کے جو نالے ہیں وہ تاحال اخبارات میں ٹی وی کے ٹکٹس پہ موجود ہے کہ ان کی صفائی ہو رہی ہے. لیکن صفائی کیسی ہو رہی ہے؟ یہ مناظر دیکھیں آپ. لیاری UC9 کلری کا یہ نالا کہلاتا ہے. مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کچرا، گندگی، غلاظت اور نہ ہو. مطلب اگر میں چل کے جاؤں تو شاید جا سکتا ہوں. جو ذمہ دار ہیں یہاں کے، اگر ہم بات کریں سنگھار صاحب، غنی سنگھار صاحب ان کا نام ہے. سنگھار صاحب آپ ذمہ دار ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں. برساتی نالے صرف یہ نہیں، آپ ماری پور روڈ پہ چلے جائیں، مرزا اعظم خان روڈ سے لے کے اور خارا در تک ICI برج کے سے یہ نالا ملتا ہے. پورا کا پورا جام ہے، کوئی صفائی نہیں ہو رہی. ابھی آنے والی بارش ہوگی، سیدھا بتائیے، بارش ہوگی تو ان کا کیا ہوگا، گھروں کا، ساری چیزوں کا؟ بارش ہوگی تو یہ آپ کا سمندر کا منظر پیش کریں گے اگر اس طرح وہ برساتی نالے بھرے ہوئے ہوں گے. اور نالے اگر خدا نہ خواستہ جانے چلی گئیں، لوگ بہہ گئے، پھر کون ذمہ دار ہے؟ ظاہر ہے جو ان کے کرتا درتا ہیں، جیسے KMC ہو گئی، لیاری ٹاؤن کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہو گئے، یہی ذمہ دار ہوں گے. غنی سنگھار صاحب میرے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ بھی بے بس دکھائی دیے اور یہ کہنے کہ کون کب سفیکٹس ہے جو آپ دیکھیں، اور پورے شہر کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کفیل، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. مستقبل کے معماروں کو معذوری سے بچانے کا مشن. ایسے میں کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ یہ مہم 12 جولائی تک جاری رہے گی. 5 سال سے کم عمر 25 لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. یہ خصوصی مہم ہے جس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے. مستقبل کے معماروں کو معذوری سے بچانے کا مشن ہے. کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے. حیدرآباد میں آٹے کی قیمت میں 15 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو گیا. صورتحال پر قابو پانے کے بجائے ضلع انتظامیہ نے منافع خوروں کی فرمائش پر آٹے کی سرکاری قیمت ہی بڑھا دی. مزید صورتحال جانتے ہیں بیورو ہیڈ عرفان آرائن سے. جی عرفان، آگاہ کیجیے گا. حیدرآباد میں آٹے کی قیمت آسمان کو چھونے جا رہی ہے، جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے اوپن مارکیٹ میں گندم کا بلیک ہونا. جو آٹا چکی ایسوسی ایشن ہے ان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو گندم ہے اس کی قیمت اس وقت 12,000 روپے بوری ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت کو بڑھانا ناگزیر ہو گیا ہے. سرکاری گوداموں سے جو گندم ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 10 کلو آٹا جو ہے وہ 1480 روپے 148 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور اوپن مارکیٹ کی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے گندم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے بجائے جو آٹے کی قیمت ہے اس کو 148 روپے خود مقرر کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے آٹے کی نئی قیمت جاری کی گئی تھی، جس کے بعد شہر بھر میں آٹا جو پرچون کی دکانیں ان پر تقریباً 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. آٹا چکی جو ہے اس پر 148 روپے فروخت کیا جا رہا ہے. من مانی قیمتوں پر روزانہ ریٹ بڑھا کر فروخت کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، جس سے
शहरी जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती आटे की कीमतों ने उनको जी। परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इरफान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खूबसूरत नजर आना हर खातून की ख्वाहिश होती है, मगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों ने खातून की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। ब्यूटी पार्लर्स की सर्विसेज हों या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर मसनूआत, कीमतों में इजाफे ने खवातीन के ब्यूटी बजट को शदीद मुतासिर किया है। देखिए लाहौर से अरीबा आफ्ताब की रिपोर्ट। खवातीन के लिए बनाव सिंगार मुश्किल हो गया। महंगाई के बायस ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, मेकअप और स्किन केयर मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल होने वाली क्रीम्स, फेशियल किट्स, मेकअप और हेयर केयर मसनूआत महंगी हो गयी। पार्लर मालिकान का कहना है कि अखराजात बढ़ने से मयारी सर्विस बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। तो महंगाई पर तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, लेकिन कस्टमर ये नहीं देखता। वो कहते हैं कि नहीं, हमने उसी रेट पर अपना काम करवाना है। तो इसी तरह क्लाइंट हमें भी आके बोल रहे होते हैं कि फ़लान जगह तो 2000 का हो रहा है, आप भी इतने का करें, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हमका। जहाँ पे हम ब्रांडेड मेकअप यूज़ करते थे वहाँ पे हमें लोकल मेकअप यूज़ करना पड़ रहा है। लिपस्टिक, फाउंडेशन, सनस्क्रीन और परफ्यूम समेत मुतादिद मसनूआत की कीमतें बढ़ गयीं। दुकानदारों के मुताबिक खवातीन अब महंगे ब्रांड्स के बजाय निस्बतन सस्ती मसनूआत खरीदने को तरजीह दे रही हैं। तकरीबन 25-30% एक्स्ट्रा मीन्स के प्राइस उसमें इंक्रीज़ हुए हैं। और ओवरऑल कस्टमर की बात करें तो कस्टमर तो आपको पता नज़र ही नहीं आ रहा शो पे भी, और वैसे भी काम तो आजकल है ही नहीं है। खवातीन का कहना है कि महंगाई के बायस अब वो ब्यूटी मसनूआत और पार्लर सर्विसेज सिर्फ जरूरियात या खास मौके पर ही इस्तेमाल करती हैं ताकि घरेलू बजट मुतासिर न हो। जैसे हम मेकअप बहुत ज़्यादा लेते थे, अब उतने ही हमने कम कर दिया सब कुछ। अब जहाँ 2-2, 3-3 लेनी होती है वहाँ एक लिपस्टिक आ रही होती है, बेस भी एक आ रही होती है, ऐसे ही प्रोडक्ट सारे, परफ्यूम भी, सब कुछ इतना महंगा होता है। और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है सब कुछ। मस्कारा और लिपस्टिक्स, ये सब तो चीज़ें ज़रूरी है ना, इन पे हम कोई महंगाई नहीं देख सकते। मरियम नवाज भी, क्योंकि वो भी एक लेडी है और हम भी एक औरत है, वो भी मेकअप यूज़ करती है और हम भी यूज़ करते हैं, तो उनको चाहिए कि उनका रेट थोड़ा कम करें लास्टली। खवातीन कहती हैं कि बनना संवरना तो जरूरी है, लेकिन जेब पर बहुत भारी पड़ता जा रहा है। खूबसूरत नज़र आना हर किसी की ख्वाहिश है और ये एहसास जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन महंगाई ने ब्यूटी इंडस्ट्री और ख़वातीन दोनों को बुरी तरह से मुतासिर कर रखा है। खूबसूरती की ख्वाहिश तो अभी भी बरकरार है, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो कीमत अदा करना पड़ रही है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अरीबा आफ्ताब, बोल न्यूज़, लाहौर। लिए चलेंगे आपको खेलों के मैदान में और वहां से खबर यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में ट्रम्प का कार्ड चल गया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रम्प की दरख्वास्त पर अमरीकी खिलाड़ी की मौतली तक रोक दी गई है। आपको ये बता दें कि बोस्निया के खिलाफ मैच में फाउल पर फ्लोरिन बैलोगन को रेड कार्ड दिखाकर मैच के लिए मौतल किया गया था। रिलीफ मिलने के बाद बैलोगन फुटबॉल कप के ब्लोगन बेल्जियम के खिलाफ मैच के लिए अब दस्तयाब होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक फीफा ने बैलोगन की मौतली पर अमल दरामद 1 साल के लिए मौतल किया है। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया, जबकि दूसरी जानिब बेल्जियम ने इस फैसले पर कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com, रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।